शासन के कई प्रतिमान हैं, जिसमें प्रजातांत्रिक शासन सबसे महत्वपूर्ण और विकल्प विहीन व्यवस्था है। वास्तव में राजतंत्रात्मक, कुलीन तंत्र, साम्यवादी, फासीवादी कई प्रकार की शासकीय प्रतिमान दुनिया में अब तक प्रयोग और प्रभाव में आई है, लेकिन सबसे बेस्ट यदि शासकीय प्रतिमान की बात करते हैं तो वह प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन है। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक शासन के 4 प्रमुख उप प्रकार हैं: अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संघात्मक व्यवस्था, यह प्रेसिडेंशियल और फेडरल अमेरिका में प्रचलित रहा है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी एकात्मक शासन और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी संसदीय शासन यह ब्रिटेन में रहा है। भारत में न तो अध्यक्षात्मक है और न एकात्मक है। भारत में संघवाद यानी फेडरल प्लस पार्लियामेंट्री शासन प्रतिमान है। यानी हमने अमेरिकी प्रतिमान को, जिसमें संघवाद और संसदीय अध्यक्षात्मक शासन था, हमने आंख बंद कर नहीं लिया, और न ब्रिटिश प्रतिमान को या आंग्ल प्रतिमान को, जिसमें एकात्मक और संसदीय शासन प्रणाली था, उस पेयर को नहीं लिया। हमने ब्रिटेन से प्रभावित होकर जरूर संसदीय शासन प्रणाली यानी संसदीय प्रजातंत्र को लिया है, और दूसरी तरफ हमने अमेरिका से संघात्मक लिया है, और वह संघवाद के मामले में कनाडा से भी प्रभावित हुए हैं। और वास्तविकता यह है कि दूसरे देशों से हमने संघवाद और संसदीय शासन प्रणाली को लेकर और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमने उसको समन्वित कर दिया है। इसलिए भारत में जो संघवाद है या संसदीय शासन प्रणाली है, अपने आप में विशिष्ट प्रकृति, प्रकार या स्वरूप का है। अब यह संसदीय शासन प्रणाली की यदि बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली एक आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जिसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है: नाम मात्र कार्यपालिका तथा वास्तविक कार्यपालिका। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से समन्वित होती है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। राजनीतिक सजातीयता यानी पॉलिटिकल हेजेमोनी का थियरी यानी काम करने की एक परंपरा, एक विश्वास, एक संसदीय संस्कार होता है। और संसदीय शासन प्रणाली की प्राथमिक भारत में नहीं, द्वितीयक विशेषता संसद की सर्वोच्चता के स्थान पर संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को माना जाता है। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। ब्रिटिश संसद जो कानून बना देती है वह कॉमन लॉ हो जाता है। वहाँ की न्यायपालिका या वहाँ की कार्यपालिका उसको रिव्यू नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ संसद सर्वोच्च है। संसद के कानून अंतिम कानून होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि न्यायिक पुनरावलोकन है, इसलिए हमारी संसद जो कानून बनाती है न्यायपालिका के द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। जो भी हो, मुझे आपको बताना था कि शासकीय प्रतिमान में लोकतांत्रिक प्रतिमान सर्वोच्च, महत्वपूर्ण, विकल्प विहीन प्रतिमान है, और लोकतांत्रिक प्रतिमान के 4 प्रतिमान में एक संसदीय शासन प्रणाली, जिसे संसदीय प्रजातंत्र कहते हैं, महत्वपूर्ण है। और इस संसदीय शासन प्रणाली की 5 विशेषताएं हैं। पहली, 2 प्रकार की कार्यपालिका, नॉमिनल और रियल। विधायिका और कार्यपालिका का अनिवार्य रूप में संयोग, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का उत्तरदायी होना, राजनीतिक सजातीयता का सिद्धांत होना, और भारत में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज या संसदीय विशेषाधिकार का होना। यही 5 प्रमुख विशेषताएं हैं। और भारत की संसदीय शासन प्रणाली 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लाई गई है, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। स्वतंत्र भारत के संविधान में भी उसे महत्व दिया गया। चूँकि भारत में जो राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था थी वह संसदीय शासन प्रणाली से अभ्यस्त हो चुकी थी, इसलिए भारत में उसे स्वीकार कर लिया गया। और वह 26 जनवरी 1950 जो वास्तविक रूप में हमारा संविधान क्रियान्वित हुआ, उस समय से लेकर अब तक विभिन्न समस्याओं को झेलते हुए भी सफलतापूर्वक भारत में संसदीय शासन प्रणाली कार्य कर रही है। मित्रों, इसको अलग
डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। आज शॉर्ट वीडियो में ही हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, इसलिए लॉन्ग में हम आज प्रस्तुत कर देते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।